हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज का यूनिवर्स का मैसेज है मैक्सिमम जो डिवाइन फेमिनेंस अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से जो कर रही है उनके लिए, और जिनका हार्मोनियन रीयूनियन हो चुका उनके लिए भी, और जिनका पार्शियल यूनियन बीच बीच में डीएम मैसेज कर रहे हैं उनके लिए भी है, जिनका अभी तक के सिर्फ इनर वर्क स्टार्ट हुआ है उनके लिए। ठीक है, तो एक एक स्टेप मैं बताती जाऊँगी आपको। तो जिनका इनर वर्क बहुत अच्छे से हो रहा है, ठीक है, जिनका बहुत अच्छे से इनर वर्क हो रहा है और अपना इनर वर्क कर रही हैं, और असेंशन के टाइम पे भी बहुत आप लोगों को फील हुआ होगा जो मैंने पिछला जो मेरा यूनिवर्स का मैसेज जो मैंने डाला था, आप में से काफ़ी लोगों को जिनको मैच हुआ है, जो कि अच्छे से इनर वर्क कर रही हैं, ठीक है, उनको बता रही हूँ मैं कि उनके डीएम जो है कल से ऐसा देखा गया है, या कुछ दिन पहले से भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कल से। उससे पहले भी बहुत बार हुआ है ऐसा, लेकिन इस बार जो थी एनर्जी बहुत कल की जो डीएम मतलब ऐसे ऑपरेट कर रहे थे, और आज भी ऐसे ही ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन कल की अपेक्षा थोड़ा ये हुआ है कम ज़्यादा। तो क्या हुआ है कि इतना मतलब कि मुझे अगर डिवाइन फेमिनिन नहीं मिल रही, और डिवाइन फेमिनिन की वो बातें वो चुभती है, डिवाइन फेमिनिन की बातें चुभती है डिवाइन मैस्कुलिन को भी, जिस प्रकार से डिवाइन फेमिनिन को चुभती है, ट्रिगर हो जाते हैं ना हम लोग भी, वैसे डिवाइन मैस्कुलिन भी ट्रिगर होते, ठीक है। और मेरी डिवाइन फेमिनिन मुझे चाहिए, ऐसी फीलिंग बहुत ज़्यादा है अभी डिवाइन मैस्कुलिन को। तो कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं आपको। तो रियूनियन का साइन जो आज सुबह भी मुझे रियूनियन का साइन दिखा था, वो क्या था कि मैं जहाँ पे योगा क्लासेस पढ़ाती हूँ वहाँ से आ रही थी। योगा क्लासेस उतना खास चल नहीं रहा है वैसे, बट मैं आ रही हूँ तो वहाँ पे मुझे ऐसे मैंने अचानक मेरा ध्यान ऊपर की तरफ गया, हमारे ही टेरेस के ऊपर में, और फिर वहाँ पे दो बर्ड्स बहुत ही पास में ऐसे जुड़ के बैठे हैं, और एक बर्ड आगे जा रहा है तो उसके पीछे दूसरा बर्ड उसके पीछे जा रहा है। मतलब डिवाइन फेमिनिन भागने की कोशिश कर रही है और डिवाइन मैस्कुलिन उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है, एक प्रकार से ऐसे बोल सकते हैं उसको, क्योंकि अभी तो डिवाइन फेमिनिन अपना इनर वर्क पे ही लगी है ना, अपने ही इसमें धुन में रह रही है। वैसा ही वो बर्ड भी जो था अपने धुन में रहने लगा था, तो उसको फॉलो कर रही है दूसरा बर्ड, तो वो डिवाइन मैस्कुलिन है। क्योंकि अब मैं जिनका ये बता रही हूँ जो कि बहुत अच्छे से इनर वर्क कर रही है, वो वाली डिवाइन फेमिनिन का, ठीक है। अब उनके लिए जो कि अभी स्टार्ट किया है, जिन्होंने इनर वर्क शुरू किया है, उनके लिए ये मैसेज है यूनिवर्स का कि कोई भी छोटी मोटे अड़चने आ रही हैं, ठीक है। एकदम से मेडिटेशन करना इतना इजी नहीं होता किसी के लिए भी, लेकिन आती है। स्टार्टिंग में बहुत लेजीनेस भी फील होता है, तो उन सब लोगों को फेथ रखना है यूनिवर्स पे। बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं, कभी डाउन कभी लो, कभी हाई कभी पॉजिटिव रहने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं रहा जाता है, बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत नेगेटिव थॉट्स आने लगते। तो हाँ, आते हैं डियर फ्रेंड्स, आ रहे हैं इस बीच में काफ़ी लोगों को। तो उनका इनर वर्क अभी तक के पूरी तरह से नहीं है कंप्लीट, ठीक है, कंटिन्यूसली हाई वाइब्रेशन में नहीं है, ठीक है। सिर्फ शुरू किया है, या फिर बोलो कि ठीक से नहीं हो रहा है, उनके लिए वीडियो उनके लिए है ये वाला मैसेज, ठीक है। जिनका ठीक से नहीं हो पा रहा है इनर वर्क, करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे तो हाई वाइब्रेशन में नहीं है, ज़्यादा बहुत लो फील कर रहे हैं, और फिर कभी कभी हाई मतलब 4D में है, ठीक है। 4D में जो है कभी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो हो रहा है तो प्लीज़ अपने आप को संभालिए। आज भी जब आपको फुल मून और न्यू मून इफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा, और इमोशनल हो जाते हो, तो अभी भी आप में बहुत सारा इनर वर्क करने की बाकी है। बैलेंस जब रहने लगते हो उस टाइम पे भी, जब कोई भी शिफ्ट आता है, तो काफ़ी हद तक थोड़ा सा इनबैलेंस होना अलग बात होती है डियर फ्रेंड्स, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर इनबैलेंस हो रहे हो, कंटिन्यूसली ज़्यादा देर तक के हो रहे हो, तो
ये बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है। तो इसीलिए यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए ये है कि फेथ ऑन गॉड, फेथ ऑन गॉड, फेथ ऑन गॉड, और अपना इनर वर्क कंटिन्यू करिए। बिल्कुल सबका रियूनियन होने वाला है और जो भी होता है आपके अच्छे के लिए होता है। ठीक है, कहीं बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड आवाज़ बहुत जो भी आ रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए। तो क्या होता है, तो फिर ये हो गया। उसके बाद में जिनका रियूनियन हो चुका है पार्शियल एक प्रकार से, कि कभी कभी डीएम मैसेज करते हैं, नहीं करते, तो डेस्परेट नहीं रहना है उन लोगों को। ठीक है, ये उनके लिए मैसेज है कि बीच बीच में डीएम सेपरेशन में नहीं है, पूरी तरह से सेपरेशन में नहीं है, ब्लॉक्ड नहीं है। ठीक है, तो उन लोगों को बिल्कुल ऐसा रहना है, बिल्कुल कि न्यूट्रल रहने की कोशिश करना है, हाई वाइब्रेशन में रहने की कोशिश करना है 24 आवर्स। अगर बीच बीच में अगर इम्बैलेंस हो रहे हो तो फिर से हाई वाइब्रेशन में लेके आइए, अफर्मेशंस वगैरह बोल के। ठीक है, और हाई वाइब्रेशन कैसे रहना है इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो हाई वाइब्रेशन में रहने की पूरी कोशिश कीजिए। बीच बीच में हो सकता है कि कंटिन्यूसली आप नेगेटिव थॉट्स कर रहे हो, तो उसको एनालाइज कीजिए कि कहाँ पे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उसको फिर पॉजिटिव थॉट्स में चेंज करने की पूरी कोशिश कीजिए। एक बुक या पेपर में लिख लीजिए जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उसको जला दीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, तो ऐसे करना है। ये होने के बाद में आज जिनका हार्मोनियन रियूनियन हो चुका है उन लोगों के लिए ये मैसेज है फ्रेंड्स कि कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा थॉट्स आने लगते हैं कि पूरी तरह से डिपेंड होने लगे हैं कुछ डिवाइन फेमिनिन की, अब तो हो गया मेरा इनर वर्क, मेरा रियूनियन हो चुका है। नहीं, ऐसा नहीं होता डियर फ्रेंड्स की रियूनियन हो चुका है तो अब इनर वर्क नहीं करना, ऐसा नहीं है। इनर वर्क करते रहना है और यूनिवर्स को पूरी तरह से सरेंडर करना है। यूनिवर्स का पर्पस पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करनी है, हर तरीके से ट्राई करना है यूनिवर्स से बात करने के लिए। यूनिवर्स पे ही फेथ रखिए, यूनिवर्स ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि यूनिवर्स के वजह से हम हैं, हमारे वजह से कुछ ये नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यूनिवर्स के बिना हम कुछ भी नहीं है, ना ही रियूनियन है, ना ही कुछ है, ना ही हमारा जीवन है। तो यूनिवर्स ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूनिवर्स ही हमारे अंदर है, यूनिवर्स ही डीएम के अंदर है, यूनिवर्स ही सबके अंदर है, यूनिवर्स ही सब कुछ है। ठीक है, तो भगवान भी बोल सकते हो जिन्हें आप, तो सारे भगवान सृष्टि मिला के जो एक वर्ड में हम बोलते हैं यूनिवर्स, तो यूनिवर्स पे पूरी तरह से फेथ रखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो सभी लोगों के लिए जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि सब जिनको भी मैंने, जो भी अभी ट्विन जर्नी में है, जिनकी अवेकनिंग हुई है, उन सबको अपना इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो आप लोगों को कोई ये बोल दे कि आपके वो ट्विन नहीं है नहीं है, अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है तो इसका मतलब ये है कि बिल्कुल आपको इनर वर्क करना ही करना है। ठीक है, और डीएम तो अगर आपके ट्रू डीएम है तो ऑफ कोर्स आप ही के हैं, कहाँ जाने वाले हैं, तो इतना ध्यान रखिए सब लोग कि कहीं नहीं जाने वाले। और एक बात कि जिनको ये लगता है कि अब डीएम वापस आ गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि शक, नेगेटिव थॉट्स, जिसकी वजह से अपने ही डीएम पे शक करना, इस जर्नी पे शक करना, या फिर एक्सपेक्टेशंस रखना बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ही सारी चीज़ें जो है बिगड़ती है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस या छोटे भी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल डीएम से मत रखिए। 3D में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। टेलीपैथी के थ्रू आपको जो मैसेज मिल रहा है, यूनिवर्स की तरफ से जो मैसेज मिल रहे हैं, आपके डीएम उनके मन में क्या सोच रहे हो, तो कभी कभी ना पूरी बातें आपको बताते नहीं। जितना भी आप थोड़ी जगह पे भले ही बहुत सारा काम कर चुके हो, फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, मजबूरी हो जाती है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि सिचुएशन हैंडल नहीं होती है हार्मोन रियूनियन के बाद में भी। तो एक्सपेक्टेशन मत रखो कि आज डीएम का मैसेज नहीं आया, कल नहीं आया। ये मैंने गलती की है, क्योंकि इसलिए मुझे पता है कि एक्सपेक्टेशन जब रखते तभी ज़्यादा हमें दर्द होता है। तो इसीलिए कभी भी जब छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी हम कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, जहाँ पे भी हमारे डीएम खुश रहे, ये अनकंडीशनल में हम जब सीखते हैं अनकंडीशनली प्यार को, तो उस अनकंडीशनल प्यार को कंटिन्यू कीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। जब वो फ्री होंगे आपके डीएम, तो बिल्कुल आपको हार्मोनियन रियूनियन के बाद में भी कभी कभी होता है ऐसा कि बिज़ी रहने की वजह से
कुछ सिचुएशन भी ऐसे होते हैं कि बिजी भी हो सकते, सिचुएशन भी ऐसे हो सकती है जिसकी वजह से नहीं हो रहा है, लेकिन वो आपको हमेशा 24 आवर्स आपको अपने दिल में बना के रखते हैं और बहुत प्यार करते हैं आप अपनी डिवाइन फेमिनिन से। हर डिवाइन मैस्कुलिन अपनी डिवाइन फेमिनिन से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं उनके लिए। डिवाइन चाहे कहीं पे भी है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन कहीं पे भी है ना डियर फ्रेंड, सच में भले ही आप अभी ब्लॉक्ड हो, भले ही आप अनब्लॉक्ड हो, भले ही आप कितने भी दूर हो, भले ही कभी मिले हो नहीं मिले हो डायरेक्टली फेस टू फेस, लेकिन एक बार अगर इस अर्थ पे आपकी बात हो गई एक दूसरे से, एक बार यदि आपकी फेस टू फेस आप मिले कभी मतलब फिजिकल प्लेन में किसी भी प्रकार से अगर आपकी मीट हुई है, किसी भी प्रकार से कांटेक्ट हुआ है एक दूसरे से, कनेक्शन बिल्डअप हो चुका है, एक दूसरे के लिए इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा विश्वास कि कभी किसी के लिए इतना विश्वास नहीं था, फिर भी माइंड जो है लॉजिकल सोचता है, और माइंड के वजह से ही जो कि इंट्यूशन को समझ नहीं पाते हैं हम डिवाइन फेमिनिन, तो 5D की चीज़ें भी 5D में भी रहना, 5D में जब हम रहने लगते पूरी तरह से, तो कोई चीज़ हमें फ़र्क नहीं पड़ती। जब हम 3D लेवल पे सोचते हैं ना हर चीज़ को, ये लॉजिकल माइंड से सोचते हैं ना, तभी सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और तभी सारी प्रॉब्लम्स का ये होता है कि इमोशनल हो रहे हैं, पेन हो रहा है, हार्ट पेन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे पूरी तरह से डिवाइन पे भरोसा रखिए ना आप, कि मैं भी तो वही करती हूँ कि थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा ठीक है 1-2 मिनट के लिए इधर उधर हो गए, चलो 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा थोड़ा सा इनबैलेंस हो गया, ठीक है, तो यूनिवर्स पे भरोसा रखो ना, तुरंत बोलो ना कि यूनिवर्स मुझे यहाँ पे पूरा भरोसा है, मैंने अपने आप को तो आपको सरेंडर कर दिया, तो मुझे ये पेन क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। क्या बैकग्राउंड में क्या आवाज आ रही है, आई डोंट नो, चलो मैं जाके देखती हूँ। किसी के रोने की आवाज आ रही है शायद, हमारे घर में तो नहीं आ रही, घर के बाजू में कोई रो रहा है शायद, ठीक है, तो जो भी मैं देख कर आती हूँ। मैं तो और वीडियो में और बहुत कुछ बताना था, ये यूनिवर्स का मैसेज है आप सबके लिए, चैनलिंग मैसेज है, करंट मैसेज है, डीएम बहुत प्यार करते हैं आपसे, और करंट एनर्जी भी है डीएम की कि वो आपको बहुत बहुत याद कर रहे हैं, और आई बहुत मिस कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ में कि मेरी डिवाइन फेमिनिन सिर्फ मेरी है। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लव यू सो मच।